अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आने वाले हालात के लिए हम कितना तैयार हैं? जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की कोशिश करते हैं। एसआईआर का अमल भी जारी है। किसी तरह 2002 के वोटिंग से अपना नाम मैपिंग करने की कोशिश में सभी लगे हुए। नामों में स्पेलिंग मिस्टेक, एड्रेस को लेकर कंफ्यूजन, कहीं पर वालिद के नाम की जगह पर शौहर का नाम, बेटे के नाम की जगह पर भाई का नाम, इस तरह मुख्तलिफ परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। मस्जिदों से ऐलानात भी हो रहे हैं। बहरहाल एसआईआर को लेकर संजीदगी देखने को मिल रही। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पूरी तरह से अमल करने में कहीं तो कमी नजर आ ही रही है। कल वजीर आला बेलगाम आए थे तो उन्होंने भी इस बात को वाज़ेह किया कि अक़लियती समाज को, खासकर मुसलमान, काफी चौकन्ना रहे ताकि वोटिंग लिस्ट से नाम कट न जाए। भाजपा हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने की फिराक में है ताकि बुनियादी जरूरतों से ये महरूम रहे, ये समाज महरूम रहे के इल्जाम भी बार बार लगते रहे। अब वोटिंग की क्या अहमियत है? क्या वाकई मुसलमानों की वोटिंग से मौजूदा दौर की सियासत में कुछ तब्दीली आएगी या नहीं, ये भी सवाल उतने ही अहम बन जाते हैं। अब जल्द घरों की भी मैपिंग होने वाली की बात कही जा रही है। साथ में बंगाल के वजीर आला शुवेंदु अधिकारी ने यह भी बयान दिया कि जल्द यकसा सिविल कोड भी नाफिज किया जाए। जाहिर है यकसा सिविल कोड भी मुसलमानों के खिलाफ ही होगा, भले कमजोर ही सही, लेकिन मुसलमानों की जानिब से कोशिश है जब भी जो हुक्म आता है उस पर पूरा मुकम्मल करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी जुमा मैंने भी बयान में वोटिंग की क्या अहमियत है का बयान जुमा के खुतबे में सुना तो लगा कि चलो कुछ बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। पर सवाल यह आता है कि क्या जो बेदारी फिलहाल उम्मत की इस दौर के तबके को लेकर दिलाई जा रही है वाकई कुछ फायदेमंद है भी या नहीं? क्योंकि जो बेदारी की मुहिम चलाई जा रही है अगर पहले होती तो शायद कुछ बदलाव आ जाता, ऐसा भी एक शक जहन में आ जाता, क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है, साजिशें काफी आगे निकल चुकी है। दुश्मनों की साजिशों के मुकाबले में मुस्लिम उम्मा काफी पीछे होने का एहसास भी इस वक्त होता है। यकीनन एक वक्त था जब मुसलमान इस मुल्क की सियासत का अहम किरदार हुआ करता था। हुकूमतों को बनाना या हुकूमतों को सत्ता से उतारने का काम यही उम्मत किया करती थी। लेकिन अब भाजपा ने हिंदुत्व का जो हथियार इस्तेमाल किया है, खासकर बाबरी मस्जिद के बाद जो माहौल देश में बनाया गया है, उसे देखते हुए हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा तबका भाजपा की तरफ निकल पड़ा है। अक्सरियत समाज को एक करने में बहुत हद तक कामयाब भी हुआ, कहा जाए तो गलत ना होगा। तो मुसलमानों के वोट सिर्फ सेक्युलर ताकतों को बचा सकती है, पर सत्ता पर काबिज नहीं कर पाती जो कभी क्या करती थी। अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे सियासी रहनुमा या दीनी रहबरों की कमी रही कि उन्होंने आने वाले हालात को ठीक से नहीं समझा और इस बात को कबूल करना होगा, जिसका खामियाजा अब आने वाली नस्ल को भुगतना पड़ सकता है। इससे भी दो राय नहीं है। औकात को लेकर भी मुहिम चलाई गई, मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी संजीदगी से मुहिम चलाई गई। इसी तरह से मस्जिदों से भी ऐलानात हुए थे। उम्मीद पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन भी काफी मिल्कियतों का किया गया, पर उत्तर भारत में हमने देखा कि जो मिल्कियत मुसलमानों के रजिस्टर हुई थी उसे भी बुलडोजर के जरिए तबाह किया गया। अब तो घोस्ट बुलडोजर आया हुआ है, मतलब कौन कब किसके इशारे पर मुसलमानों की मिल्कियत पर, मुसलमानों के घर, मस्जिदें, दरगाह, मदरसों पर चलाया जाता है और उसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए मौजूद नहीं रहता। कहने का मतलब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसके लिए उम्मत के बड़े तबके को तैयार रखना होगा या कम से कम उन्हें समझाना होगा कि कोशिश तो जरूरी है, पर ये उम्मीद ना करें कि आपने अगर एसआईआर में या वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर लिया तो आप बच गए, दुनिया आखिरत की कामयाबी आपके हाथ लग जाएगी। ये बात इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कुछ जगहों पर इसी तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, जैसे यही आखिरी मरहला हो। लिहाजा उम्मत को आने वाले तमाम मुश्किलात जो दरपेश आने वाली है इसके बारे में बार बार बताते रहे, उनके जहनों को बनाकर रखे। मौजूदा हालात में आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी और साथ में भाजपा कुछ न कुछ साजिशों का जाल बुन ही देते हैं। अगर बेलगाम में 3 दिन का इजलास आरएसएस ने रखा है तो क्या यूं ही वक्त और टाइम पास करने के लिए नहीं रखा? पुलिस की जानिब से भी 3 दिन के इस इजलास के बारे में अवाम को तफसीलात देने थे, पर न तो इंतजामिया इसके बारे में कुछ जानती है और न ही हुकूमत कुछ बोलने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सिर्फ प्रियंका खरगे आरएसएस पर बोल रहे हैं, बाकी तो किसी को इनके बयान की हिमायत तक करते नहीं देखा गया। मतलब कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं जो आरएसएस के अंदरूनी तौर पर ही क्यों ना हो हिमायती हो सकते हैं। मतलब दलित और मुसलमानों को छोड़कर कोई और इनके साजिशों के जाल में फंसता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, और सरे फहरिस्त तो मुसलमान ही है, इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। अब तमाम दस्तावेज होने के बावजूद 50 के करीब मस्जिदों को शहीद किया गया और वही दूसरी जगह पर 16 दस्तावेज दिखाने के बावजूद भी एसआईआर से नाम काट दिया गया। इसका मतलब कतई ये नहीं कि एसआईआर में शरीक नहीं होना है, बिल्कुल आखिरी दर्जे तक कोशिश कर नाम दर्ज कराए। हमारे इख्तियार में जो है उसे कर गुजरना है। मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन को भी दर्ज कराए, घरों के दस्तावेज भी बराबर रखे, इसके साथ आने वाले हालात के लिए भी तैयार है।
जिसकी हिदायत मस्जिदों से होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने अक़लियतों को ज्यादा होशियार रहने की बात कही। मतलब निशाने पर हमेशा की तरह मुसलमान ही है। आज ही महाराष्ट्र हुकूमत ने ईसाई चर्च का हिसाब किताब सही करने का हुक्म दिया। मतलब चोरी राम मंदिर से लेकर कृष्ण मंदिर में होगी, लेकिन निशाने पर दूसरों को लाया जाएगा ताकि जहनों को मुंतशिर किया जाए। अब सिर्फ शुरुआत है, इसलिए ईसाइयों के कुछ मिशनरी, इनके इदारे, तंजीमों की जमीन के तफसीलात मांगे गए। वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने राम मंदिर की चोरी के मद्देनजर कर्नाटक के तमाम मंदिरों में सीसीटीवी लगाने का हुक्म दिया। बहरहाल एसआईआर या फिर वोटिंग लिस्ट या फिर चुनाव से आगे बढ़कर हमारी सोच, हमारे जहनों को सही करना होगा। खासकर इस्लामी सोच और फिक्र पर नई नस्ल को खड़ा करना होगा। तमाम रस्मी इबादतों से बढ़कर जहन साजी की जरूरत है, जिसकी कमी शिद्दत से इस दौर में महसूस की जा रही है। किस तरह से नौजवान मुस्लिम लड़का या लड़की अपने रास्तों से गुमराह हो चुके हैं, किस तरह से भटक चुके हैं, ऐसे भी देख रहे हैं। अगर ईरान आज वक्त की सुपर पावर से टकरा गया है तो सिर्फ इस्लामी सोच और फिक्र की वजह से, वरना तो इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में बातिल ताकतों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। मुल्क का संविधान खतरे में है और वही लोग देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो देश से गद्दारी कर रहे हैं। मतलब अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए इल्जाम मुसलमानों पर लगाते जाओ। जहां इलेक्शन कमीशन से लेकर ईवीएम और तमाम सरकारी एजेंसियां भाजपा या मोदी हुकूमत के कब्जे में हो, वहां मस्जिदों से वोट की अहमियत के बयान शायद कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वक्त बदल चुका है। आज सिर्फ ईमान की बुनियाद पर ही हालात से लड़ा और बातिल ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है। अब ईमान की बात करते हैं तो अपने अपने मसलक को ही जन्नती होने की बहस शुरू हो जाती है। पिछले एक तवील अरसे से कुछ मौलवियों ने उम्मत को उलझा कर रखा हुआ है, पर बदलते हुए हालात में नस्लों को अगर बचाना है तो आखिर दीन इस्लाम अल्लाह रसूल की बात को अपने जिस्म में लहू की तरफ पैवस्त करना होगा। वरना मैपिंग, वोटिंग, रजिस्ट्रेशन तो महज मरल है, इन्हें तो मुकम्मल करना ही है, पर नजर असल मौकूफ की तरफ होनी होगी, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।